नमस्कार। आज हम कुछ काफी गंभीर और जरूरी स्रोतों पर गहराई से बात कर रहे हैं। नमस्कार। ये स्रोत उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में महिलाओं के खिलाफ हुए कुछ अपराधों पर है और साथ ही हम देश भर के आंकड़े और कानूनी प्रक्रियाओं को भी देखेंगे। हाँ। हमारे पास न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एनसीआरबी का डेटा है, एक रिसर्च पेपर भी है। तो कोशिश यही है कि इन अपराधों के पैटर्न को समझें, उनके असर को और सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है इसे भी। बिल्कुल। और ये विषय देखिए संवेदनशील तो है ही, और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हाँ, जैसे अगर एनसीआरबी के 2019 के डेटा से शुरू करें तो देश में हर रोज औसतन 88 रेप के मामले दर्ज हुए। हर रोज 88 रोज। ये तो सिर्फ वो हैं जो दर्ज हुए। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आंकड़ा है, पर इसके पीछे कितनी दर्दनाक कहानियां हैं। हाँ और कुछ ऐसी ही कहानियां हमें जालौन वाले स्रोतों में भी मिली। हाँ, जालौन से कई मामले हैं। एक तो 2015 का मामला था जिसमें पति को बंधक बनाया, पत्नी के साथ गैंग रेप किया और फिर पत्नी की हत्या भी कर दी। ओह। और उसमें सजा कब हुई? 8 साल बाद। दोषियों को उम्र कैद मिली। 8 साल, मतलब न्याय में इतनी देरी। 8 साल, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है न्याय व्यवस्था पर। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा देखिए, उत्तर प्रदेश में सजा मिलने की दर, मतलब कन्विक्शन रेट, वो 2007 में करीब 29% थी और 2016 तक आते आते ये घटकर सिर्फ 18.9% रह गई थी। यानी 10 में से 2 से भी कम मामलों में सजा। हाँ, मतलब अपराध साबित होकर सजा तक पहुंचने की संभावना भी कम होती गई। और हाल की घटनाएं देखें तो वो भी कम चिंताजनक नहीं है। जैसे सितंबर 2004 में एक मानसिक रूप से कमजोर महिला की बॉडी मिली खेतों में। 2 दिन पहले वो लापता हुई थी। शक है कि रेप के बाद हत्या हुई। बहुत दुखद। फिर नवंबर 2004 में एक नर्स का मामला आया। उसने गैंग रेप का आरोप लगाया जब वो ड्यूटी पर जा रही थी। आरोप लगाया कि पड़ोसी ने साजिश रची क्योंकि उसे शक था कि नर्स का उसके पति से कोई अवैध संबंध है। अच्छा। पर इसमें पुलिस की जो शुरुआती जांच है वो कह रही है कि ये आपसी रंजिश का मामला लगता है। गैंग रेप के सबूत नहीं मिले हैं, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पुलिस के वर्जन और आरोप में थोड़ा फर्क है। हाँ, फर्क है। और एक और भयावह घटना थी 2019 की। एक 17 साल की दलित लड़की, उसके साथ रेप हुआ, फिर हत्या कर दी गई। और क्रूरता देखिए, उसकी आंखें निकाल ली गई। हे भगवान। आरोपी पकड़ा गया था रंजीत अहिरवार। उसने जुर्म कबूल भी किया था। ये घटनाएं बताती हैं कि अपराध कितने क्रूर हो सकते हैं। बिल्कुल, ये तो जालौन की कुछ घटनाएं हैं। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, हाँ, नेशनल पिक्चर क्या है? तो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं अलग अलग सालों के, वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश अक्सर हत्या, महिलाओं के खिलाफ अपराध, दलितों पर अत्याचार, इन मामलों में ऊपर रहता है। मध्य प्रदेश में रेप के मामले सबसे ज्यादा दर्ज हुए थे एक समय। उसके बाद यूपी का नंबर आता था। और एक जो आंकड़ा बहुत चौंकाता है कि ज्यादातर मामलों में अपराधी कौन होता है। हाँ, ये सबसे अहम पॉइंट है शायद। एनसीआरबी का 2019 का डेटा कहता है कि 94% से ज्यादा रेप के मामलों में अपराधी पीड़िता का जानने वाला होता है, परिचित। 94%, मतलब अजनबी से ज्यादा खतरा अपनों से या जानने वालों से है। बिल्कुल, घर के भीतर या जान पहचान के दायरे में। और शायद यही वजह है कि एक रिसर्च हुई थी पूर्वी उत्तर प्रदेश पर। हाँ, आपने बताया था। हाँ, उसमें पाया गया कि दिन के वक्त भी सिर्फ 30% महिलाएं बाहर सुरक्षित महसूस करती हैं, और रात में सिर्फ 19%। 19%, मतलब रात में तो लगभग कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता बाहर। सही। असुरक्षा का भाव कितना गहरा है। और उसी सर्वे में एक और बात थी, पुलिस पर भरोसे की कमी। हाँ, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। करीब 50% लोगों ने कहा कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, और इलाहाबाद जैसे शहर में तो ये आंकड़ा 70% तक पहुंच गया था। अगर सिस्टम पर ही भरोसा नहीं होगा तो लोग शिकायत कैसे करेंगे, न्याय की उम्मीद कैसे रखेंगे? सही बात है। हालांकि देखिए, न्याय प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ रास्ते तो हैं। एफआईआर तो है ही, लेकिन एक जीरो एफआईआर का भी प्रावधान है। जीरो एफआईआर वो क्या है? इसका मतलब है कि अपराध कहीं भी हुआ हो, आप शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो उसी इलाके का थाना हो। खासकर गंभीर मामलों में ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ताकि वो जुरिस्डिक्शन, मतलब थाना क्षेत्र के चक्कर में देरी ना हो। बिल्कुल, तुरंत एक्शन शुरू हो सके। और मान लीजिए पुलिस एफआईआर ना लिखे या ठीक से कार्रवाई ना करे, तब भी एक रास्ता है। पीड़ित सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन है 156(3). ओके। उसके तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं
और फिर कोर्ट पुलिस को जांच का आदेश दे सकती है। यानी पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ भी एक चेक है। हाँ, एक रास्ता है, लेकिन इसमें एक चिंता ये भी जताई गई है कि कभी-कभी इन कानूनों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। मतलब बदला लेने के लिए या पैसे ऐंठने के लिए झूठी शिकायतें, ऐसी चिंताएं भी हैं। हाँ, और इसीलिए शायद झूठी शिकायत करने पर सजा का भी प्रावधान है। आईपीसी सेक्शन 203 है शायद, गलत जानकारी देने पर। हाँ, बिल्कुल, गलत जानकारी देने पर सजा है। तो देखिए, कुल मिलाकर इन स्रोतों से तस्वीर क्या उभरती है कि महिला सुरक्षा एक बहुत जटिल चुनौती है। जालौन जैसे इलाकों में अपराधों की गंभीरता, राष्ट्रीय स्तर पर इतने ऊंचे आंकड़े, न्याय में देरी, सजा की कम दर, और सबसे बड़ी बात, जानने वालों द्वारा ही अपराध। हाँ, ये सारे पहलू बहुत चिंताजनक है। कानूनी रास्ते हैं, पर सिस्टम पर भरोसे की कमी है, और कानून कितने असरदार हैं, इस पर भी सवाल उठते रहते हैं। ये सारी बातें, ये आंकड़े, ये कहानियां, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या सिर्फ कानून सख्त कर देने से या पुलिस को बेहतर बनाने से बात बन जाएगी? या फिर हमें समाज की उस सोच को भी बदलना होगा जो ऐसी हिंसा को कहीं ना कहीं जगह देती है, जहां महिलाओं को बराबरी का दर्जा, वो सम्मान नहीं मिलता? ये सवाल शायद इन आंकड़ों से भी बड़ा है।